कैसे मैं अपनी बेटी को भूलूं? वो सब कुछ सर बहुत याद आती है। कोई आपके जहनों में कोई सजा है? कोई मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ। अभी अंडर प्रोसेस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, आज के हिसाब में ना तो हम किसी फैक्ट्री में छापा मारेंगे और ना ही किसी मिलावट माफिया का पीछा करेंगे। हम लोग मौजूद हैं कसूर में, कसूर शहर में। कुछ अरसे से खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई है। वो सूरत हाल ये है कि मासूम बच्चियां जिनकी उम्र 7 से 11 के दरमियान घर से निकलती हैं सौदा लेने के लिए या कोई चीज़ लेने के लिए या वो पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन वो वापस नहीं आती। उनकी लाशें वापस घर आती हैं। और ये सिलसिला क्यों चल रहा है और ये कौन शख्स है जिसने ये दरिंदगी जिला कसूर में फैलाई है और कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में हम लोग आपको दिखाएंगे। नाजरीन, जब मैं लाइबा की घर की तरफ आ रहा था तो मैंने अपने प्रोड्यूसरों से कहा कि मैं ये प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि उस लाइबा की माँ, एक गरीब के पास इज्जत होती है, इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और जब इज्जत भी चली जाए अब फिर वो माँ सड़कों पे धक्के खाए, गाड़ियों के आगे लेटे उन हुक्मरानों के जिनको एहसास तक नहीं है। इनकी ये तस्वीरें आप देख लें, बेबसी का मंजर पेश कर रही है। ऐसी कई माएँ और यहाँ पे मौजूद है। मैं इनसे क्या बात करूँ, इनसे क्या पूछूंगा कि लाइबा कहाँ है, किधर है वो? अब बताएंगे क्या हुआ था। आज हम लाहौर गए थे, वज़ीर-ए-आला के इल्म शख्सी से मिले हैं। हमें थोड़ी सी उम्मीद है कि हमारा काम हो जाएगा। लाइबा क्या घर से कहकर निकली थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ? और लाइबा घर से सफारा पढ़ने के लिए घर से गई थी। मैंने उससे कहा बेटी जाओ सफारा पढ़ के आओ। वो घर से चली गई। एक मेरा पाँव अंदर था, एक भाई था, वो मोड़ के पास जाके खड़ी हो गई थी। मैंने कहा जाओ बेटा सफारा पढ़ने जाओ। जैसे वो मुड़ी मैंने अंदर होगी, मुझे 6:45 बजे पता चला कि मेरी बेटी को मार के बाहर फेंका गया। मैं ढूंढती काफी दूर तक चली गई, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे साथ नहीं दिया। लाइबा की याद आती है आपको? मुझे बहुत याद आती है अपनी बेटी, मुझे बहुत याद आती है। कैसे मैं से बोलूं, 9 साल तक मैंने लोगों का काम किया करके अपनी बेटे को खाना, मेरे पास तो छत भी नहीं है मैं इसे लेकर बैठ जाऊं। बेटियों को, मेरे भाई तो खुद मेहनत करने वाले मजदूर हैं। कैसे मैं अपनी बेटी को भूलूं? वही सब कुछ सब कुछ है। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। इस माँ से मैं और क्या पूछूं? कितना पूछूंगा मैं? यहाँ पे और भी बेटियां हैं।
6-7 बेटियां कसूर की उनकी माओ से छीनी गई है। मुझसे बात नहीं हो पा रही, मेरा जिस्म कांप रहा है। इतनी दरिंदगी इस तरीके से मारा उसने, इंसानियत ही खत्म हो गई है। थोड़ा सा भी उस दरिंदे को एहसास नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसको हाथ डाल रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, क़यामत आ जाए फिर इससे बेहतर है। यही कहेंगे ना, इस माँ के आंखों में जो आंसू आ रहे हैं ये बेबसी के हैं। ये वो आंसू है तब तक नहीं रुकेंगे जब इस माँ को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन इंसाफ कौन देगा? वो माँ तो गाड़ियों के आगे लेट रही है, सड़कों पे धक्के खा रही है, जलील हो रही है। हमारी माएँ जलील हो रही है इस मुल्क में, और इस कसूर जैसे शहर में जो कि अमन का शहर है। और ये कब तक होगा? ये एक ना रुकने वाला सिलसिला है और चल रहा है, अभी तक चल रहा है। ये छोटी बेटी इसके पास बैठी, ये आपकी बेटी है, इससे बात करवाएं। बेटा बात करो। आपकी बहना थी? छोटी थी आपसे? बड़ी थी? आप खेलते थे? बोलो ना, थोड़ी सी बात बताओ अपनी बहन की, कोई प्यारी सी बात बताओ। बोलो। याद आती है बहन की? जी सर। कितनी याद आती है? सर बहुत याद आती है। सर टीचर खेलते थे। कसूर जैसे शहर में बच्चे घर से निकलते हैं, वापस नहीं आते, सिर्फ इनकी लाशें आती हैं। और ये तकरीबन कोई 5-6 माह से हो रहा है ऐसा। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, जो कागजी कार्रवाई है वो करती है, लेकिन मुलजिम पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। और ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके दिल में लालच है। लालच ये है कि अब बेशर्मी वाली बात है, मेरे पास यहाँ पे अल्फाज नहीं है इस पुलिस के लिए कि वो माँ जिससे उसकी बच्ची छीन ली गई, इस बच्ची को बुखार नहीं था, ये बुखार से नहीं मरी, ये कोई हादसा इसके साथ नहीं हुआ, दरिंदगी के साथ इसको कत्ल किया, बड़ी बेदर्दी के साथ। और ये इन माँ को फिर इंसाफ ना मिले तो फिर ये कहाँ जाए? माओ की रैली निकल रही है कसूर शहर में, इसलिए निकल रही है कि हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां महफूज नहीं है। माएँ अब हमारी सड़कों पे आ गई हैं, लेकिन जो ऐवानों में बैठे हैं, जो अपने दफ्तरों में बैठे हैं एसी चलाकर, उनको जरा सा भी एहसास नहीं है। क्या उनकी बेटियां नहीं हैं, उनकी पोतियां नहीं हैं? पुलिस का रवैया तो मैं कहता हूं कि ना ही करें तो बात तो अच्छा है। आप क्या कहते हैं? आपकी जो ये भांजी थी, आप इनसे मिलते थे जब आते थे अपनी बहन के घर, कितना प्यार करते थे इसको, कितनी याद आती है अब आपको अपनी भांजी की? बेटी तरह की होती है? बेटी ही होती है। क्या कहते हैं आप? याद आती है आपको आपकी भांजी की? बड़ों की बात है जी, 2 माओं का प्यार होता है मामू बेटी से। ठीक है, बेटी से भी ज्यादा प्यार किया जाता है। मैं इनसे क्या बात करूं, ये मर चुके हैं। ये तब ही मर गए थे जब इनके घर में इतला आई कि आपकी बेटी इस हालत में मिली है, उसकी डेड बॉडी मिली है। इनसे अब मैं क्या बात करूं? इनसे मैं कुछ नहीं कह सकता और ना ही ये कुछ कहने के काबिल है। जीते जागते मुर्दे हैं ये, किससे फरियाद करेंगे जाकर? कौन इनको इंसाफ दिलाए? थोड़ा सा बता दे भांजी के हवाले से। वो मामूल लफ्ज जो अपने मुंह से वो निकालती थी, तब कैसा एहसास होता था? बहुत प्यार करती थी जी हमसे, सारों बच्चों के साथ बहुत प्यार था उसका। हमारे अपने भी बच्चे हैं, लेकिन वो बच्ची हमें भूल नहीं रही।
इतना सब बच्चों से प्यार था। भाई देगी ऐसी बच्ची प्यार करने वाली पूरी गली में हमें नहीं मिली, हमारे खानदान में नहीं है ऐसी बच्ची जो हमें प्यार से मिली। क्या होना चाहिए? हमें सब इंसाफ चाहिए। हुक्मरान तो रैलियों में मसरूफ हैं, वो तो आपको इंसाफ नहीं देंगे। किससे उम्मीद है आपको? सर पहले तो कोई उम्मीद नहीं थी, आज हम जीराला हाउस में होके आए हैं। आज हमें कुछ उम्मीद की किरणें नजर आनी शुरू हुई हैं 1.5 माह के बाद। क्या कहा उन्होंने? उन्हें कहा और शहबाज शरीफ साहब खुद इस बात पे बहुत परेशान है, ये काम क्यों हो रहे, ये काम रुक क्यों नहीं रहे। उन्होंने नोटिस लिया है, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। इस बात का मैं ऐसा नोटिस लूंगा कि पुलिस को भी नजर आ जाएगा कि काम कैसे करते हैं। पहले जो हुआ 1.5 माह के बाद आज हमें किरण नजर आई है। आप भी साथ गई थी? जी मैं भी साथ गई थी। तो क्या कहा उन्होंने? मैं बहुत तसल्ली दी। क्या कहते हैं? कह रहे हैं इंशाल्लाह आपको कातिल मिल जाएंगे। लाइबा को जिसने कत्ल किया, क्या होना चाहिए उस दरिंदे के साथ? मेरे तो यही कोशिश है कि सब मिलकर मेरे साथ रहे, जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ, सब मिलकर उसको मारे। मैं नहीं, उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहती, मैं उसके मुंह से सुनना चाहती मेरी बेटी को कैसे लेके गया, कहाँ लेके गया, कैसे मारा मेरी बेटी को, कैसे उसकी जान निकली। तड़पी होगी मेरी बेटी, माँ कर करके उखाड़ा होगा मेरी बेटी ने। पास तो कोई भी ना था मेरी बेटी के पास, कोई भी ना था। मैं अपनी बेटी की आवाज सुनने के लिए तरस रही हूँ, तरस रही। मेरी बेटी मुझे आवाज दे, मेरी बेटी मुझे आवाज दे। नाज़रीन, जब मैं ऑफिस से चला था तो कसूर में जो दरिंदगी का शिकार हुई बच्चियां, जो मासूम बच्चियां थी, फूल थी जो, उनकी जो तस्वीरें मेरे पास पहुंची और किस हालत में थी, और मैं पूरे रास्ते सोच रहा था कि मैं कौन सी माँ के पास जाऊं। मैं लाइबा की माँ के पास जाऊं या आयशा के पास जाऊं, उसकी वालदा के पास जाऊं, मैं किस माँ से बात करूं, या मैं सबको इकट्ठा कर लूं, सबसे बात कर लूं। एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ है कसूर में। पुलिस सिर्फ नाके लगाती है और शरीफ लोगों को रोकती है जो उसका काम है। कोई आपके ज़हनों में कोई सजा है? कोई क्या कहते हैं? मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ। इलाके के मौजूदीन भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा कि कसूर शहर में सर ये कब से हो रहा है और ये अब तक रुका क्यों नहीं है? पिछले 7 माह के दौरान 7 बच्चियों के वाकयात हो चुके हैं। पुलिस कहती है कि हमने 3 मुलजमान को पकड़कर मार दिया है, 4 हमें ट्रेस नहीं हुए। हम कहते हैं हमारा 1 मुलजम भी नहीं पकड़ा गया। और जुल्म ये है कि हमारी तमाम कोशिश के बावजूद हमें पुलिस की तरफ से कोई ताउन नहीं मिल रहा। मैं आप मीडिया के हवाले से मीडिया को खराजे तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया। कल वजीर आला हॉस्पिटल के दौरे पर आया, ये माँ अपनी बच्ची के एहतजाज, उसके मुलजम गिरफ्तार न होने की एहतजाज के सिलसिले में वहां गई, इसे वहां धक्के दिए गए। इस माँ के आंसू नहीं देखे उस सीएम साहब ने? सर, कसूर पुलिस ने इसे हॉस्पिटल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ये अजीम माँ उसकी गाड़ी के सामने लेट गई जब वो हॉस्पिटल के मेन गेट के बाहर पहुंचा। फिर उसने इसकी बात सुनी और देखें बेहिसी कि कसूर में अगर आए हो तो यार इन लवाहिकीन के घर आओ। वजीर आला साहब, आप तो पूरे पंजाब में जाते हो, कसूर की बच्चियों का क्या गुनाह है? चीनी का रेट बढ़ जाए तो आप 100 वोटो ले लेते हैं। कसूर की बच्चियां मारी जा रही हैं और दरिंदगी के साथ मारी जा रही हैं, और उसका वो सफा कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। नाज़रीन, ये किताबें और ये ट्रॉफियाँ
अब ये माँ इसको देखकर जी रही है, रोज़ाना इसको देखती है, सुबह हो या शाम हो। इनमें इनकी लाइबा है, वो लाइबा जो रोज़ाना यहाँ से स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए, यही किताबें अपने बैग में डालकर रोज़ाना यहाँ से जाती थी, बड़ी खुशी के साथ अपने घर से निकलती थी। अब क्या कहेंगी, ये किताबें और ये ट्रॉफियाँ उसको मिली हैं, स्कूल की तरफ से मिली थी? हाँ जी, स्कूल की तरफ से मेरी बेटी को नाम मिलता रहा है, ये किताबें उसकी देखती हूँ तो दिल दबकता है, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। किताबों में अब भी लाइबा की राइटिंग मौजूद है, अपने हाथों से लिखा हुआ। कभी देखा है आपने उस लिखे हुए को, देखा है कि मेरी बेटी कैसे लिखती थी? जी हाँ, मैं रोजाना देखती हूँ, दो तीन दफा मरतबा देखती हूँ अपनी बेटी कैसे लिखती थी, कैसे जाती थी पढ़ने के लिए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, कैसे देखूं अपनी बेटी की चीजें, कैसे देखूं? हर चीज मेरे पास मौजूद है, हर चीज मेरे पास, मेरी बेटी मेरे पास नहीं मौजूद है, मेरी बेटी मेरे पास नहीं मौजूद है। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। ये लाइबा की माँ अपनी बेटी को तस्वीरों में लेकर कसूर के चक्कर लगा रही है, और हर वो दरवाज़ा खटखटाया इसने इंसाफ के लिए, लेकिन इसको मायूसी मिली। अगर डीपीओ साहब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इनके जो मुल्जिम है उनको पकड़ें, जो असल मुल्जिम है, बेगुनाह लोगों को ना पकड़ें। ये जो थाने में चल रहा है ना, कसूर में जो सिस्टम चल रहा है कि बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है और इनको झूठी तसल्लियां दी जा रही है कि आपके मुल्जिम पकड़ रहे हैं, हम पकड़ लिए हैं, आधे पकड़ लिए हैं, पकड़े जाएंगे। ये झूठी तसल्लियों से काम नहीं चलेगा। असल काम करें, असल जो सही काम है करने वाला वो करें। आगे चलते हैं क्राइम सीन पर, और वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। कसूर शहर का ये खारा रोड, ये तंग गलियाँ, मैं उस गली में मौजूद हूँ जिस गली में लाइबा रोज़ाना स्कूल जाती थी, बैग लेकर, खुशी के साथ अपनी माँ से मिलकर, उसे पैसे लेकर, और फिर इसी गली में वो खेलती थी। अब ये वही गली है, और कसूर शहर में इतना खौफ और हरास है, माओ ने अपने बच्चों को घर में कैद कर दिया है, इसलिए कि कहीं उनके साथ भी ये सब कुछ ना हो जाए। बच्चे अब आपको कसूर शहर में नजर नहीं आएंगे। वो जो फूल पार्कों में खेलते थे ना, गलियों में, बाजारों में आपको बच्चे नजर आते थे, वो फरिश्ते नुमा बच्चे अब आपको कसूर शहर में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि कसूर शहर को किसी की नजर लग गई है। और ये वो दरिंदा है जिसने ये सब कुछ किया और जो करता आ रहा है, और जिसने माजी में भी किया। और इसकी बेशर्मी देख लो कि उसको इतना एहसास नहीं आया कि मैं ये जो मैंने शैतानी खेल शुरू किया हुआ है, इसका अंजाम क्या होगा। पुलिस से तो बच जाएगा, और बचा हुआ है अभी तक, पता नहीं उसके दिल में इतना ख्याल नहीं आया कि भाई मैंने अल्लाह को जवाब देना है। ये मेरे साथ खड़े हैं, आरिफ क्या कहोगे यार? बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना, यहाँ के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस का काम है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पुलिस के मुंह पर एक तमाचा होगा कि जब ये दरिंदा दरिंदगी कर रहा होगा और अवाम ऊपर से इसको पकड़ेगी और अवाम इसको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। एक दिन ऐसा होना है कि वो बंदा पकड़ा जाएगा। मैंने ये बात नहीं करनी थी, क्योंकि ये ऐसा मौका नहीं है, लेकिन मजबूरन मैं ये बात करूँगा। यहाँ के जो लीडरान हैं, इस इलाके से जो वोट लेकर असम्बलियों तक गए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है। वो क्या कर रहे हैं? इनके घर आए हैं, क्या कहते हैं सर, इनके घर आया कोई? बिल्कुल इनके घर ना कोई एमपी आया है ना एमएनए आया। कल वजीर आला सर हॉस्पिटल आया, लेकिन उन्होंने इनके घर आना गवारा नहीं किया। कोई झूठी तसल्ली दे देते जैसे पुलिस दे रही है 6 महीनों से इन लोगों को। सर मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अहले दिल को कहता हूँ, अहले पाकिस्तान को कहता हूँ, पूरी दुनिया की इंसानियत को कहता हूँ कि वो दरिंदा जिंदा है। 8वां और 9वां कत्ल हो गया तो कौन जिम्मेदार है? हमने उस कत्ल को रोकना है। हम इंसान हैं, वो दरिंदा 1 है या 2 है या 3 है, वो आज भी जिंदा है, उन पकड़े नहीं जा रहे। आज से 8 माह पहले ये खेल शुरू हुआ, आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे शख्स को कोई कहेगा फांसी दे दो, कोई कहेगा गोली से मार दो, कोई कहेगा कि भाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये छोटी सजाएं हैं ऐसे कमबख्त के लिए।
कोई आपके जहनों में कोई सजा है? कोई क्या कहते हैं? मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, कुत्ते छठे जान। आगे चलते हैं, मजीद बात करते हैं। जब मैं क्राइम सीन के लिए निकला तो मैं समझा पता नहीं कोई खेत होंगे या वीराना होगा या कोई सुनसान इलाका होगा जहाँ पे कोई इंसान नाम की चीज़ ही नहीं होगी। लेकिन ये थोड़ी सी दूरी है घर से, यहाँ पर मैं आया हूँ और सारा इलाका है यहाँ पे, शहरी इलाका है, यहाँ पे दुकानें हैं, मार्केटें हैं, घर हैं। कितनी चालाकी, पुलिस से ज़्यादा चालाक है वो दरिंदा, पुलिस से ज़्यादा चालाक। और पुलिस को उससे आगे के लिए सोचना पड़ेगा, उसको पकड़ने के लिए उसको उससे आगे का वो सोचे। लेकिन पुलिस क्या सोचती है आपको पता है, सिर्फ कागजों की हद तक कार्रवाई सिर्फ कागजों में करनी है, फौरन एफआईआर देनी है फटाफट, बस ये भाग वो कर, छोटे इधर आ, ये गाड़ी निकाल, सिर्फ इतना ही होगा, आगे और कुछ भी नहीं होगा। मैं आगे तक चलूंगा, वो घर मैं आपको दिखाता हूँ जिसकी चाबी अभी पुलिस के पास है और अब वो उसने रख लिया है, चाबी अपने पास रख लिया। इनकी थोड़ी सी आप देखें होशियारी, देखिए थोड़ा सा इनकी तो आप सोच देखें। चाबी अपने पास रख लिए, घर को ताला लगा दिया। अब ये चाबी इन घर वालों को पता है कैसे मिलेगी? लेन देन के जरिए, लेन देन होगा उसको चाबी मिलेगी। पुलिस का ये काम है, कसूर की पुलिस का। ये ताला लगा हुआ, यहाँ से वो दरिंदा अंदर गया और अंदर उसने क्या किया, जो शैतानियत उसने दिखाई है अंदर दिखाई है। लेकिन इसकी जो चाबी है ना, ये पुलिस के पास है और ये तकरीबन 5 या 10 मरले का घर होगा। सर क्या कहते हैं? ये सर 3 मरले 5 मरले का घर लगा लें। हम किसी देहात से गुजर के आए हैं या किसी पहाड़ी इलाके से गुजर? यार सर ये कसूर की मेन शाहराह है खारा रोड, उसके साथ ये मुल्हिका गली है जिसमें नहीं, आप फिर सोचें, शायद हम कोई गलत हो, हमें किसी गांव वगैरह या सर फिर सोच रहे हैं। हम मजलूमीन के घर से यहाँ चल फरनांग के फासले पर आए हैं। ये कसूर की मेन शाहराह खारा रोड है, उसके साथ ये मुल्हिका गली है जहाँ हम खड़े हैं। ये जेरे तमीर मकान और चारों तरफ इसकी आबादी है और ये पुरानी आबादी है। इसमें उस दरिंदे ने दरिंदगी की। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो 7 वाकयात हैं ये जेरे तमीर मकानात में हुए। दिन में हुए कि रात को? दिन में हुए, जेरे तमीर मकानात में हुए। और दूसरी बात ये है कि ये सेम नौयत के हैं। पहले वो दरिंदा हमारी समझ के मुताबिक 2-3 दिन वो रेकी करता है, अपना टारगेट मुंतखब करता है। ये चाहता क्या है? ये किस मिशन पे निकला हुआ है? ये शैतानी खेल खेल रहा है। मतलब क्या 1, 2, 7 बच्चियों की जिंदगी छीन ली, मानो मिट्टी तले वो दबी हुई है बेचारी, उनकी माएँ रो रही है, सिसक रही है, उनकी छोटी बच्चियां 6-6 साल की, 7-7, 8-8, 10 साल, 11 साल तक की बच्चियां जिनके साथ ये सब कुछ हुआ यहाँ पे कसूर शहर में। और अब तक हो रहा है क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मुलजिम नहीं पकड़ा गया, कोई पुलिस वाहिद वो महकमा जिसको गवर्नमेंट ने खुला छोड़ा हुआ है, जो मर्जी करो। लेकिन वर्दी पहनते हुए एक वो अहद होता है, वो जो किया जाता है अपने रब के साथ, क्या उस पर ये पूरा उतर नहीं? आरिफ ये जो हो रहा है कसूर में पिछले 7-8 माह से, आप तो यहाँ की रिपोर्टिंग करते हैं, सारा आपको पता है कसूर में क्या चल रहा है। आप कभी पुलिस के पास गए? कभी आपने पुलिस से ये सवाल किया कि भाई मुझे थोड़ा सा बताओ कि ये क्या हो रहा है? मैं आपको बताता चलूँ कि ये लाइबा का तो ये हाल में ये वाक़या हुआ है, अभी 2 माह हुए। इसका मुल्ज़िम तो पकड़ना दूर की बात है। इससे पहले जो इब्तदाई मराहल में जब ये वाक़यात हो रहे थे तो आयशा के साथ ये वाक़या हुआ था, बिल्कुल इसी नवैयत का। उस आयशा के मुल्ज़िम को अभी तक नहीं पकड़ा गया, 8 माह गुजर जाने को है। तो मैं किसी माँ को इंसाफ नहीं मिला। ये जब भी पुलिस के साथ बात होती है, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कसूर में उनका कहना है कि हमने मुख्तलिफ SHOs को जो इंटेलेक्चुअल अंदाज में जो कार्रवाई करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन अफसरान को हमने यहाँ पे मुख्तलिफ रूप धार के, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई मतलब सब्जी बेच रहा है, उनको सफ़ेद कपड़ों में, सादा कपड़ों में शहर में छोड़ा हुआ है ताकि मुल्ज़िम की गिरफ्तारी हो सके। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद वाक़यात जो है वो हो रहे हैं,
जुर्म भी जिंदा है, वो मुलजम भी जिंदा दंदनाता फिर रहा है। ये वो बदकिस्मत बदनसीब मामू है। इसका जरा चेहरा देख ले। इसकी वो भांजी थी जो इसको मामू मामू करके पुकारती थी, मामू मुझे पैसे दो, मैंने बाजार से चीजें लेनी है। इस घर में लाया गया आपकी भांजी उस शख्स। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं यूज नहीं कर सकता, इतना गुस्सा आया हुआ। क्या कहो? हम तो इंसाफ मांगते हैं, उस दरिंदे को पकड़ा जाए। इसी तरह जिस तरह माएँ रो रही हैं, उस इंसान को रुलाया जाए। इसी तरह सड़कों के ऊपर ये आंसू नहीं रुकेंगे। ये आंसू इसलिए नहीं रुकेंगे कि वो कमीना शख्स, वो दरिंदा खुलेआम घूम रहा है इसी कसूर शहर में, और महीने बाद आता है, 2 माह बाद आता है, जब उसको मौका मिलता है चालाकी दिखाकर, शैतानियत का खेल खेल कर यहाँ से निकल जाता है। ये आंसू तब रुकेंगे जब इसको इंसाफ मिलेगा। ये आंसू तब रुकेंगे जब नन्ही परी लहबा को इंसाफ मिलेगा, उसकी कब्र के अंदर उसकी रूह चैन से, जब उसको चैन आएगा। ये आंसू तब रुकेंगे जो उसकी वालदा, जिसकी जो हालत आपने देखी है, वो जो सड़कों पे धक्के खा रही है, गाड़ियों के आगे लेट रही है, किस लिए? वो पागल है? वो पागल नहीं है, उसको पागल कर दिया गया, इस मुआशरे ने पागल किया है उसको, और वो धक्के खा रही है। तब ये आंसू रुकेंगे जब उसका जो मुल्जिम है उसको फांसी पर लटकाया जाए। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि ना पूरी पुलिस वर्क कर रही है? 8 माह से नहीं हुआ, आप बड़े मुतमिन लग रहे, मुझे बड़े पुरतमाद लग रहे हैं। यहाँ की जो पुलिस है ना, मैं उनके पास अभी जाऊंगा थाने में। 2 थाने लगते हैं, A डिवीजन, मेरा ख्याल B डिवीजन और थाना सदर, 2 लगते हैं, थाना सदर और B डिवीजन। और ये वाकई ये A डिवीजन का वाकया। मैं जाऊंगा उस थाने में, कुछ नहीं कहूँगा थाने में जाकर, किसी से बात नहीं करूँगा, उस थाने की आपको हालत दिखाऊंगा। और वहाँ पे जो मुहाफिज बैठे हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है हमें केयर करना, हमें तहफ़्फ़ुज़ देना, हमारे बच्चों का ख्याल करना, वो क्या कर रहे हैं। मैं थोड़े सा वो जो थाना है ना, वो आपको दिखाना चाहता हूँ, जिस इलाके में जिसको ये थाना लगता है। चलते हैं थाने में, मुझे बात करते हैं क्या आप क्या बना था ऐशे के मामले का? कोई उसका कोई मुल्जिम पकड़ा गया था या नहीं पकड़ा गया था, या इस तरह को कुछ बताएंगे? क्या अंडर इन्वेस्टिगेशन है? अच्छा, एक और चीज़ है सर, हम तो अभी अचानक ही आए हैं और हम लाइबा के घर गए थे। ये जो अभी लाइबा के साथ हुआ, पहले भी बच्चों के साथ हुआ, तो पुलिस आपका जो डिपार्टमेंट है किस हद तक पहुंच चुकी है, मुलजिम तक पहुंची है या करीब है, या आपको क्या लगता है कि वो शख्स क्या सोचता है, क्या सोच के निकलता है? अभी देखना, इस पे GIT बनी है। तो क्या बनी है सर? GIT बनी है। इस पे भी GIT बनी है, अंडर प्रोसेस केस है। ठीक है, तो अभी जब फाइनल होगा तो फिर ही बता सकते हैं। इसकी GIT क्यों बनी सर? देखना, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसमें सेंसिटिव है। आपको लगता है कि GIT बनने के बाद इंशाल्लाह ट्रेस हो जाएगा? आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? देखना, पूरी पुलिस वर्क कर रही है। 8 माह से नहीं हुआ, आप बड़े मुतमिन लग रहे हैं, मुझे बड़े पुरतमाद लग रहे हैं। देखना, पूरी पुलिस तो वजह है, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा मुझे। अल्लाह ताला सबकी मदद करता है, ठीक है। लेकिन आप बड़े पुरतमाद है, कुछ है तो बता दें कि उसके करीब पहुंचे हैं आप। देखना, ये कबल वक्त है। अच्छा, तो जब इंशाल्लाह होगा तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, बताएंगे। अब तक कितने बच्चों के साथ हो चुका है ये? देखना प्रॉपरली तो हम जो हमारे जो आपको, ये तो सबको पता है। हाँ। ये तो सबको पता है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। एक ही है जो ना, एक ही है। क्या एक ही है? एक ही है जो लाइबा वाला केस है और जो बादशाह वाला केस है। 2 हैं।
इस थाने के 2 हैं? नहीं, एक है इस थाने का एक है। एक है। और एक आयशा, वो किस थाने का? वो बीड़ी का। उसको भी इसी तरीके से मारा गया था? और मुख्तलिफ है तरीके का। तो मुलजिम क्या करता है, गला दबाता है, क्या करता है? ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, गला दबाता है। ये जो आयशा का आपके पास था जी, उसके साथ क्या किया था? उस गला वक्त ने? दबाया था। और बस गला दबाया था उसका। उसकी रिपोर्ट में आपने क्या तफ्तीश की थी? देखना मुख्तलिफ सस्पेक्ट्स जो है ना वो शामिल तफ्तीश किए थे, अभी अंडर प्रोसेस है सर। पुलिस तो अभी सिर्फ खाका जारी कर सकी। मैं आपसे बड़े बड़े सवाल नहीं करूंगा। मैं आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं, आप सब इंस्पेक्टर है ना? मेरी बात सर, मेरी बात में आप सब इंस्पेक्टर हैं, आपके ऊपर ये सारा वजन नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, आपके पास एक केस था आयशा का। मैं सिर्फ आपसे उस केस के मुतल्लक बात कर रहा हूँ, सिर्फ उस केस की बात करूँ। उसमें आपने क्या किया? देखना अभी तो अंडर प्रोसेस है ना, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसको कितना अर्सा हो गया? ठीक है ना, 4-5 माह हो गए। 4-5 माह से अंडर प्रोसेस है। और वो मुलजिम दोबारा आता है और इस इलाके में एक लाइबा को टारगेट करता है और फिर निकल जाता है। अब जो लाइबा का जो केस है वो कितने अर्सा हो गया उसको? 2 माह। नहीं, वो 2 माह से अंडर प्रोसेस नहीं, अभी तो 8 तारीख को हुआ है। चलो अभी हुआ, 8 तारीख को भी छोड़ दें, इसी हफ्ते हुआ, ठीक है, वो भी अंडर प्रोसेस है। लेकिन मैं चाहूँगा हम लोग चले जाएंगे, 6 माह बाद आएंगे, मैं किसी और ऑफिसर से बात करूँगा, आपसे नहीं करूँगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हम दोबारा आएँ तो वो साहब भी कहेंगे कि अभी अंडर प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कब कंप्लीट होगा? हमें हमारी जो माएँ हैं जो सड़कों पे जलील हो रही हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे, देखना कुछ ऐसी चीजें होती है ना मेरे बस में ना आपके बस में। सर तो आपके पास फोर्स है, आपके पास इख्तियारात है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास सोच है, आपको सब इंस्पेक्टर ऐसे नहीं लगा दिया गया, आपकी सोच अच्छी थी, इंशाल्लाह आप एक पुरएतमाद शख्स हैं, आपके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं और आप ऐसे केसेस देखते हैं, तो फिर सर हम इस महरूमी का शिकार क्यों हैं? देखें कुछ चीज़ें होती हैं कि कबल वक्त होती हैं, तो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा इसका प्रोसेस होगा मुकम्मल तो इंशाल्लाह ये ट्रेस आउट होंगे, आपके सामने लाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, प्रोसेस 6 महीने से नहीं हो रहा ना। मैं आपसे बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि 6 महीने से ये सिलसिला चल रहा है और 7 महीने तक। देखना मैं किसी और ऑफिसर से बात करूंगा, वो मुझे कहेंगे प्रोसेस, देखना स्ट्रगल, देखना अब GIT बन गई है, एक और GIT बन गई है कसूर में इस केस को देखने के लिए। सर ये गाड़ियाँ, ये नफरी, ये सब आवाम के लिए इंशाल्लाह कर रहे हैं कुछ। ठीक, थैंक यू वेरी मच। आवाम के लिए सर जी थैंक यू, इंशाल्लाह कर रहे हैं सर। चलो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वो माँ आपको देख रही है जी, वो जो रो रही है, जो आंसू बहा रही है, जिसके हाथ में वो तस्वीर है जी, वो माँ, उसके लिए कोई मैसेज देंगे आप? देखना ये बच्चियां आप उस माँ के लिए कोई मैसेज दें? देखिए बच्चियां साहब की साझी होती हैं, ठीक है, इंशाल्लाह जो है ना उस वक्त से चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इसको सॉल्व ना कर। बस मेरा आपसे वादा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रमज़ान साहब, मुहर्रम है आप सर। सर हम एक अफसोसनाक वाक़ये के लिए आए हैं जो कसूर में हो रहा है सर। बैठे, कोई बात। लाइबा जो बच्ची थी और ये सिलसिला चलता आ रहा है, ये केस किसके पास है लाइबा का? इफ्तिखार अहमद सब इंस्पेक्टर इंचार्ज होमिसाइड। ये तो बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। इफ्तिखार अहमद ठीक है सर, वो तो कह रहे हैं मेरे पास नहीं है। उनको जरा बुलाएं अंदर सर। अरे भाई प्लीज़, उसको वो आपको मुहर्रर साहब बुला रहे हैं, जिनसे अभी मैंने बात की ना वही है, और वो साहब कह रहे हैं कि मैं तफ्तीश में आयशा का था। अच्छा वो है, क्या नाम है सर इनका? इफ्तिखार अहमद जो किधर है? होमिसाइड। भाग गए हैं, बताइए चले गए हैं कि जो हमारे एक रूल एंड रेगुलेशन है जो 302 के, कौन से रूल, कौन से रेगुलेशन सर? 6 माह हो गए हैं, छोड़ें रूल एंड रेगुलेशन, ये सारी बातें। सर मेरी बात सुने, छोड़ें इन चीज़ों को, रूल्स एंड रेगुलेशन और ये कार्रवाई और ये कागजी कार्रवाई, FIR दर्ज हो गई, वो हो गया, ये हो गया, रेड कर रहे हैं, मुलजिम नहीं पकड़ा गया ना। ये मुतलका आइए बता सकता है, मैं तो मुहर्रर हूँ, मेरा मुतलका तो रिकॉर्ड। फिर आप मुझे रूल रेगुलेशन भी ना सुनाए। नहीं, बात ये है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे एक होमिसाइड यूनिट तरतीब दिया हुआ है, जो मर्जी तरतीब दे दें, जो जितनी मर्जी GIT बना ले, जितनी मर्जी आप कमेटियाँ बना ले, उस पर खर्च कर दें, फंड लगा दें, मुलजिम नहीं पकड़ा गया।
मैं किससे पूछूं, किसके पास जाऊं? मैं ये माइक लेके उस माँ की फरियाद लेके किस ऑफिसर के पास जाऊं जिससे ये उम्मीद हो कि वो मुझे कोई जवाब दे देगा कि भाई हम लोग यहाँ तक पहुँचे और ये हो गया और ये हम इसको पकड़ लेंगे। पुलिस ऐसा फाइल कुछ होता है, इफ्तिखार जोइया के पास है, वो ही आपको बेहतर गाइड कर सकता है। वो तो कह रहे हैं कि मेरे पास आयशा का मामला था, अब मेरे पास नहीं। अभी मैंने गेट से जैसे इंटर हुआ मैंने सबसे पहले उससे बात की है और झूठ बोला उस शख्स ने। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। एक ही है जो ना, एक ही है ये जो आयशा का आपके पास था जी। नहीं, उसी झूठ बोला है ना, झूठ इसलिए बोला आपने सुना भी है नाजरीन। वो शख्स कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ आयशा का केस था, लाइबा का मेरे पास केस नहीं है। नहीं, उसी को अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस। ये जो फर्जी बातें होती है ना, ये फर्जी बातें अंडर प्रोसेस है, कागजात में अभी कार्रवाई कर रहे हैं, रूल एंड रेगुलेशन JIT। ये इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। ताहिर महमूद ये बातें इनके मुंह से इसलिए अच्छी नहीं लगती कि हमें इन लोगों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। वो माँ आपको देख रही है और रो रही है, फरियाद कर रही है। आपकी ड्यूटी, आप जिम्मेदारी, आप उस माँ को कोई मैसेज दे। मैं चला जाता हूँ। हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उसको पकड़ेंगे, लाजमी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। कब तक? जल्दी इंशाल्लाह ताला पकड़ा जाएगा। पूरी कोशिश कर रही है। इसके सिलसिले में डकाया ऑपरेशन की टीमें तरतीब दी हुई हैं। तमाम अफसरान इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहे हैं और सिर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस दरिंदे को ज़रूर इंशाल्लाह ताला पकड़ेंगे। बस मैं और बात नहीं करूँगा इनसे, इतने ही मैंने सुनना था। ठीक है जनाब, शुक्रिया। SHO साहब यहाँ पे नहीं है, मोहर्रर से मैंने बात की और मोहर्रर ने कहा मैंने इनको कहा कि उस माँ की आंसू का वास्ता है आपको, जो रो रही हैं, जो सड़कों पे दरबदर हो रही है, कोई मैसेज दे दें। मैसेज तो इन्होंने अच्छा दिया, लेकिन वो जो बाहर शख्स मिला था, जो तफ्तीशी था, जो झूठ बोल रहा था, यहाँ से इनकी नीयतों का, इनकी जो नीयत है ना, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये किस कदर मुखलिस हैं अपने केस के साथ। जब एक पुलिस वाला अपने केस के साथ मुखलिस नहीं होगा तो वो खाक कार्रवाई करेगा, क्या कार्रवाई करेगा, बताएं ना मुझे। DPO साहब देख रहे हैं ये प्रोग्राम, सर आप मुझे बताएं। RPO साहब देख रहे हैं, कोई तो देख रहा होगा, मुझे इस बात का जवाब दे दे जिसकी नीयत ही खराब है, जो झूठ बोल रहा है। किस चीज़ का डर है भाई आपको? मैं तो सिर्फ आपसे सवाल करने आया हूँ, मेरा काम है सवाल करना, हकाइक दिखाना। तो आपको किस चीज़ का डर है? मुझे सच बताओ भाई। लाइबा का केस भी मेरे पास है, आयशा का केस भी मेरे पास है, मैं देख रहा हूँ। झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? नीयत खराब है ना, नीयत ही खराब हुई। नीयतों को, हमारे ईमान को जाले लगे हुए, जंग लग गया। अच्छा नबील साहब कैसे हैं आप? यंग है माशाल्लाह। मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं जब लाहौर से चला था तो मेरे आगे उन बच्चों की तस्वीरें आई थी और मेरे हाथ और पाँव कांप रहे हैं अभी कि उस दरिंदे ने इतनी दरिंदगी दिखाई और दिखा रहा है। बेशक आप सर वो माँ, एक मिनट जी, मैं अभी एक माँ से मिल के आया हूँ जिसके आंसू नहीं रुक रहे हैं। आप भी एक माँ के जवान बेटे हैं, उसका लफ्ते जिगर हैं आप। आपको जब आपकी माँ देखती है ना तो उसका सीना और चौड़ा हो जाता है और वो बड़ा फख्र महसूस करती हैं कि मेरा नबील बेटा पुलिस की वर्दी में है और एक अच्छा काम कर रहा है। सर मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मुझसे उस माँ के आंसू नहीं देखे गए और आपसे सिर्फ इतना अर्ज़ करने, इतना पूछ रहे हैं कि सर वो मुलजिम कब पकड़ा जाएगा और उस माँ के आंसू कब बंद होंगे? इंशाल्लाह ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत बेचैन हैं। आपसे ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह हम वर्क कर रहे हैं, जिस तरह सीनियर ऑफिसर्स हमारे एडिशनल IG साहब की क़यादत में JIT बनी हुई है, दिन रात वर्क हो रहा है। हम लोग खुद बहुत परेशान हैं और हमारे लिए ये टेस्ट केस है। इंशाल्लाह हम इसमें सुरखरू होंगे और ये कातिल ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुँचे। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चियाँ और उसकी हिम्मत आप देखो, उस गंदे इंसान, उस बेशर्म की आप सोच देखो कि वो रुक ही नहीं रहा, वो अपने काम कर रहा है। सर हम कब करेंगे? सर हम कब कुछ करके दिखाएंगे ताकि मैं उस माँ को बताऊं, उस बहन को बताऊं, उस बाप को दिखाऊं, उस मामू को बताऊं कि भाई अब काम किया इन्होंने और वो मुलजिम, वो दरिंदा, वो बेशर्म आदमी पकड़ा गया है। सर मैं क्या कहूँगा, कब तक का टाइम दूँ उस माँ को?
बहुत जल्द इंशाल्लाह। कोई टाइम फ्रेम देने की पोजीशन में तो हम नहीं है। मैं उसको इंसान नहीं कहूँगा, वो इंसान है ही नहीं, वो तो दरिंदा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सुर्खरू होंगे। आप भाइयों का तावन, दुआएं लोगों की और हमारी एफर्ट शामिल रहेगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस केस में चले। मैं उम्मीद रखूँगा और बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आगे चलते हैं। और थाना था, SHO साहब तो गश्त पे हैं, वो निकले हुए। खैर वो चलते हैं। SHO साहब का कमरा भी, जवानों से मैं बात कर रहा हूँ और शोदा की। ये शहीद जवान है, ये हमारे शहीद जवान है, इनको ज़रा फोकस करें। ये हमारे लिए, हमारी मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए इन्होंने जाने दी और हमारा इन जवानों को सलूट है। और ये बहादुर जवान थे और ये बहादुर जवान हैं। ये उस बेशरम आदमी का हक है जो सिक्योरिटी इदारों ने इसको शाया किया है। ये थोड़ा सा दिखाओ, इस बेशरम आदमी की शक्ल दिखाओ ज़रा कैमरे में, इसको ज़रा क्लोज करो। पुलिस वर्क करती है, पुलिस गश्त कर रही है, पुलिस नाके लगा रही है, पुलिस गाड़ियों में जा रही है, पुलिस को फ्यूल मिल रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है, हर चीज़ उनको मिली हुई है। थाना मिला हुआ है, बिल्डिंग मिली हुई है, और क्या चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर आला पंजाब से, मैं गुजारिश करूँगा खादिम आला पंजाब से, मैं गुजारिश करूँगा उस शख्स से जो कि एक कॉल पे पहुँच जाते हैं मुतलका, कोई किसी इलाके में कोई करप्शन हो रही हो, उस हॉस्पिटल में पहुँच के फ़ौरन मुअत्तल कर देते हैं सबको। मैं CM साहब से गुजारिश करूँगा कि इन लोगों से पूछें, ये जो पुलिस वाले हैं इनको क्या चाहिए और इनको कितना फ़ंड चाहिए, इनके इख्तियारात में कितनी कमी है, इनको दे इख्तियारात, इनको इख्तियारात दें इसलिए कि मेरी मार हो रही है, इनको इख्तियारात इसलिए दें कि वो मामूर हो रहा है, इनको इख्तियारात इसलिए दें कि उनके रिश्तेदार रो रहे हैं, उन पे क्या गुजरी है। मैंने सिर्फ एक माँ से बात की है, मैंने अभी बाकी माँओं से बात नहीं की। ये प्रोग्राम ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए कि ये सिलसिला बहुत बड़ा है, मैं नहीं कर सकूँगा प्रोग्राम। मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया है। मैं मुझसे अब उस माँ के आंसू नहीं देखेंगे जो रो रही थी, जिसके हाथ में उस नन्ही परी की तस्वीर थी और उस तस्वीर को, उन किताबों को, उन ट्रॉफियों को देखकर रो रही थी, वो सिसकियाँ ले रही थी, मुझसे नहीं देखा गया। ये सब यहाँ पे आने का मकसद ये था कि मैं इनसे जान सकूँ, इनसे पूछ सकूँ कि भाई कब ये आंसू बंद होंगे, कब लोग आप कार्रवाई करेंगे, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए। मैं CM साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर उनके कोई डिपार्टमेंट वाले ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि इनके कोई इख्तियारात में कमी है तो वो भी पूरी कर दें, ताकि हमारी माएँ चैन से सो सकें। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।